हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रही थी लिंग के आधार पर, ठीक है, लिंग बता रही थी मैं आपको। ये तो आपको सबको पता है कि हम शर्मा कोचिंग सेंटर से बोल रहे हैं और मैं अंजू मैम हूँ, आपका स्वागत है। अब आपको देखो मैंने लिंग के बारे में बता रही हूँ। लिंग में चिन्ह और निशान होते हैं। स्त्री और पुरुष को हम चिन्हित कर सकते हैं, उन शब्दों के आधार पर हम उनके भेद को बता सकते हैं कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। तो ये जैसे यहाँ पर लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, मेन तो 2 प्रकार का होता है, वैसे 4 प्रकार का माना जाता है, लेकिन मेनली जो होता है वो 3 प्रकार से ही आपको क्वेश्चन आते हैं। पहला हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग, इन तीनों में ही आपको प्रश्न उत्तर आते हैं। तो पुल्लिंग में क्या होता है, पुरुष शब्द का बोध होता है, जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, होश, केश और पुरुष। स्त्रीलिंग में क्या होता है, स्त्री का बोध, अध्यापिका, सीता, गंगा, टोली और मंडली। अब लिंग निर्धारण कैसे कहते हैं, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रूप के आधार पर आप कैसे करते हैं, आपने किसी को देख लिया कि भाई वो कोई स्त्री जा रही है, तो आपने रूप के आधार पर उसको बता दिया, आपने देखा है, उसको देखकर आप उसको आइडेंटिफाई करें कि हाँ, किसी ने पूछा भाई वो कौन जा रहा है, तो उन्होंने तो आपको पूछा कौन जा रहा, आपने कहा वो आंटी जा रही है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने उन्हें रूप के आधार पर बता दिया। दूसरा, प्रयोग के आधार पर आपने परख करके बोले यार वो आंटी कैसी है या वो अंकल कैसे हैं, तो उन्होंने आपको पता, आपने परख लिया, अरे वो बहुत अच्छे हैं और वो अच्छी हैं। तो यहाँ पर भी आपने परख कर उनके लिंग को दिखा दिया कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अर्थ के आधार पर जमीन हकीकत होता है। इसमें क्या होता है कि अर्थ के आधार पर आप उन चीज को आइडेंटिफाई, उन लिंग को आइडेंटिफाई कर। अब वाक्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, विशेषण के आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर होता है और विभक्ति वचन के आधार पर होता है। अब विशेषण के आधार पर किसी के रंग रूप के बारे में, गुण दोष के बारे में आप बता सकते हैं। उसके आधार पर आप गोरी, काली, अब गाय काली है या हमारी मैडम है या हमारे सर हैं, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं कि सर हाइट में बड़े हैं या मैम हाइट में कम है। तो ये उनके गुण दोष के आधार पर आप, विशेषण के आधार पर आप लिंग को निर्धारण कर सकते हैं। क्रिया के आधार पर क्या क्या होता है, एक्टिविटीज जो होती है, जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, जो एक्शन होते हैं, जाता, जाति। विभक्ति के आधार पर जैसे मैं, से, का, के, की आदि के आधार पर, जैसे राम की किताब है, राम का थैला है, ये सब चीज़ें आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उसको चिन्हित कर सकते हैं। आप लिंग को उस शब्द के आधार पर बता सकते हैं। अकारांत, इकारांत और कारांत, इसमें क्या, सर्वनाम और क्रिया के आधार पर, 2 भेद के आधार पर कर सकते। सर्वनाम आ से ई बन जाता है, जैसे आ है काला तो बन गया काली, आ है चाचा तो बन गया चाची, दादा से बन गई दादी। ऐसे ही क्रिया है, क्रिया में क अकारांत होता है, इसमें सतयुग आ गया, मदद मिली, तो इसमें सतयुग आ गया या कलयुग आ गया या त्रेता, कोई भी जो आ गया या चला गया, इसमें क्या है, आपको इन शब्दों के भेद को बताकर आप इसको चिन्हित कर सकते हैं कि क्या है। अब इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलर जेंडर, पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर, उभयलिंग, न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। अब उभयलिंग ऐसा है जिसमें कि स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए एक ही शब्द यूज किया जाता है और उनमें जो उनका जो वाक्य, जो क्रिया होती है, उसके द्वारा तुम उनके जेंडर का पता लगा सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, सचिव, राजदूत, डॉक्टर, मंत्री, मैनेजर, सभापति, निदेशक। जैसे मंत्री आ चुका है, मंत्री आ चुकी है और मंत्री आ चुके हैं, इन तीनों में ही क्या है, अलग अलग है, चुका, चुकी, चुके से आप उनके जेंडर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप उनके जेंडर को चिन्हित कर रहे हैं। लेकिन तीनों के साथ मंत्री ही आया, यहाँ पर मंत्री शब्द क्या, उभयलिंग है, ठीक है। तो ये तो बच्चों आपको मैंने ये बता दिया। अब आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, लिंग को परिवर्तित कैसे करेंगे, मेन क्वेश्चन आपका यहाँ आता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़ के होता है कि परिवर्तन करना है, तो प्रत्यय के आधार पर आप कैसे करेंगे। अ का आ से छात्र, छात्रा हो गई, भवदीय, भवदिया हो गई। आ था, यहाँ पर देखो अ से आ बन गया, और यहाँ ई भवदीय और भवदिया, ई से आ बन गया, उल्टा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अ का ई बन गया, जैसे चाचा, चाची, रस्सा, रस्सी। अंक का इसमें क्या है, अक का इका हो गया, जैसे संयोजक, संचालिका, विधायक, विधायिका। यहाँ पर आ का इया हो गया, बेटा, बेटिया, डिब्बा और डिबिया। आनी लगाकर जैसे देवर और देवरानी, रुद्र और रुद्राणी। यहाँ पर नी लगाकर, नी लगाकर क्या होगा, शेर था, शेरनी हो गया। अभिमानी था, अभिमानी हो गया। अब यहाँ पर आइन लगाकर, ठाकुर का ठकुराइन, चौबे का चौबाइन। तो यहाँ पर ये प्रत्यय है, मैंने आपको प्रत्यय पढ़ाया है, आपको पता होगा कि प्रत्यय शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, पता है ना आपको, मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आ गया इनी। अब हंस है, हंसनी, हाथी है, हाथेनी। अब ता से
त्री, नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री। अब मानमती, मान से मती, आयुष्मान आयुष्मती, श्रीमान श्रीमती। अब वान से वती, दयावान दयावती, गुणवान गुणवती। ये आपको प्रत्यय के आधार पर नहीं। अब मादा शब्द जोड़ने पर देखो, मादा शब्द जोड़ते हैं किसी भी जेंडर के आगे। जैसे पुरुष होगा तो स्त्री बनाना होगा तो उसके शब्द हम आगे से मादा या नर लगाकर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे भालू है तो मादा भालू, खरगोश है तो मादा खरगोश। यहाँ पर नर शब्द लगाएंगे, छिपकली है तो नर छिपकली, और कोयल है तो नर कोयल। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर तो जेंडर क्या दिया रहेगा, पुल्लिंग दिया रहेगा, और जब नर का लगाना होगा तो वहाँ पर स्त्रीलिंग दिया रहेगा। आपको नर पुल्लिंग के साथ जोड़ना पड़ेगा। हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं, तोता, उल्लू, खटमल, कौवा, मच्छर आदि। लेकिन कीड़ा शब्द ऐसा है जो हमेशा पुल्लिंग नहीं होता है, ठीक है। और स्त्रीलिंग है जैसे सवारी, मक्खी, मछली, मैना, गौरैया आदि। ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब उकारांत शब्द स्त्रीलिंग, ऋतु ऊ है ना यहाँ पे, वायु, धातु, आयु आदि। लेकिन श्वेत और गुरु में भी ऊ है, बट ये इसमें नहीं आते हैं, ये अलग सा इनका पहचान होती है। अकारांत शब्द में लज्जा, कृपा, अनुकंपा और कृपा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अकारांत शब्द है, इसके साथ आ। अब स्त्रीलिंग हमेशा नहीं रहते ये शब्द स्त्रीलिंग। जैसे लिपि इकारांत, भाषा गंगा, देवनागरी, बोली और हिंदी। अब पुल्लिंग में क्या है, धातु तांबा और लोहा, पर्वत कैलाश, देश और जापान। यहाँ पर है अनाज, अनाज में गेहूँ, चना, अरहर और मक्का अलग है, गेहूँ और चना आ जाता है, अरहर मक्का उससे अलग है। यहाँ पर पेड़ है, नीम और जामुन। यहाँ पर ग्रह है, शनि, सूर्य, चंद्रमा आदि, ये सब इसके साथ आते हैं। अब कुछ विशेष है आपके पास, जैसे पुल्लिंग तत्सम और विदेशी, और हिंदी स्त्रीलिंग। अब तत्सम और विदेशी होंगे तो आप इसको क्या बोलोगे, देह, महिला, समाधि और किरण। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर पुल्लिंग तत्सम विदेशी बोलेंगे तो ये ऐसे आएंगे, और अगर हिंदी में स्त्रीलिंग होंगे तो देह, महिला, समाधि और किरण ऐसे आएंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और आप इसके नोट्स बनाएंगे और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपको जो भी जानकारी हम दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से आप तक पहुँचे और आप उसको सही से इस्तेमाल करके अपने कंपटीशन की तैयारी करें। तो धन्यवाद।